आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंश जी, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन के सभी रसिक संत भक्त हरि प्रेमियों की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु कृपा से हम सभी महाराज श्री के वचनों पर, जो गीता जी पर हमने पहले भी श्रवण किए हुए हैं, उन्हीं को फिर से श्रवण कर मनन और चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। मनन चिंतन कर हम अपने आचरण में उतारने का, धारण करने का, भगवत दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु कृपा से हम आगे महाराज श्री के वचनों का, जहाँ से कल हमने विश्राम किया था, वहीं से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज श्री हमें कृपा कर समझा रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अगर हमारे भीतर रोग द्वेष होते हैं, अगर हमारे भीतर राग द्वेष होते हैं, तो हमने सब कुछ भगवान है यह बुद्धि से सीखा है, स्वयं से स्वीकार नहीं किया है। फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारे भीतर किसी भी प्रति, किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष है अभी, तो हमने सब कुछ भगवान है यह बुद्धि से सीखा है, स्वयं से स्वीकार नहीं किया है। बुद्धि से सीखने पर कल्याण नहीं होता, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करने पर कल्याण होता है। जब सब कुछ भगवान ही है, तो फिर राग द्वेष कौन करे और किससे करे। निज प्रभु में देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। फिर से समझें कि बुद्धि से अगर हमने सीखा है कि सब भगवान ही हैं, स्वयं से स्वीकार नहीं किया, तो फिर कल्याण नहीं होता, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करने पर ही कल्याण होता है। जब सब कुछ भगवान ही है, तो फिर राग द्वेष कौन करे और किससे करे। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ और ग्रहण किए जाते हैं, क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं। फिर से समझें, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं। मन की स्फुरणा मात्र भगवान ही हैं। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्य आत्मा आदि आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है, वे सब का सब केवल श्री भगवान ही हैं। शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अपरा परा, क्षर अक्षर आदि सब केवल भगवान ही हैं। जब सब कुछ भगवान ही है, तो फिर उसमें मैं कहाँ से आए।
मैं है ही नहीं, केवल सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, अर्थात केवल तू ही तू है। तू तू करता तू भैया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू। अब भगवान की प्राप्ति में देरी किस बात की है? भगवत प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। मान लो कि हम एक नदी को देख रहे हैं। किसी जानकार व्यक्ति ने हमारे से कहा कि ये नदी गंगा जी है। ये सुनते ही हमारी भावना बदल गई, दृष्टि बदल गई। इसमें देरी क्या लगी? परिश्रम, अभ्यास क्या करना पड़ा? किस क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता पड़ी? सब कुछ भगवान ही है। इस वास्तविक बात को स्वीकार करने के लिए ना तो कोई ग्रंथ पढ़ना है, ना ही कोई ध्यान करना है, ना ही कोई चिंतन करना है, ना श्रवण मनन करना है। ना आंख बीचनी है, ना कान मूंदने हैं, ना तो नाक दबानी है, ना जंगल में जाना है, ना ही गुफा में जाना है, ना ही हिमालय में जाना है। अपनी सत्ता को भी अलग ना रखकर भगवान में मिला देना है। मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा को स्वीकार करना है। फिर तेरा भी ना रहे, प्रत्युत तू ही तू रह जाए। मैं की जगह भी केवल भगवान ही रह जाए। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु सब समय में मौजूद होती है, उसकी प्राप्ति के लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं होती। जो वस्तु सब जगह मौजूद होती है, उसकी प्राप्ति किसी क्रिया तथा पदार्थ से नहीं होती। कहीं जाने से जो परमात्मा मिलेंगे, वे ही परमात्मा जहाँ हम हैं, वहाँ पूरे के पूरे हैं। कहीं जाने की, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, केवल मन बदलने की जरूरत है। उनकी प्राप्ति की सच्ची चाहना होनी चाहिए। उनकी प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है। जो केवल परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उसको तत्काल प्राप्ति होती है। देरी उसको लगती है जिसको इच्छा की कमी है, जिसको इच्छा की कमी के कारण देरी सहनीय है। जो वस्तु दूर हो, उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग होता है। जो वस्तु सर्व व्यापक हो, सब जगह परिपूर्ण हो, उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग नहीं होता। उसकी प्राप्ति केवल चाहना से होती है। चाहना मात्र से केवल परमात्मा ही मिलते हैं और कोई वस्तु नहीं मिलती। परमात्मा अद्वितीय है, तो उनकी चाहना भी अद्वितीय होनी चाहिए। संसार की प्राप्ति चाहना मात्र से नहीं होती। संसार की प्राप्ति करने से होती है। परमात्मा की प्राप्ति ना करने से होती है। मूल में साधक के भीतर परमात्मा की लालसा होनी चाहिए। अगर भीतर से संसार अच्छा लगता है, संसार की लालसा है, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है, उसी को जल दिखता है। ऐसे ही जिसके भीतर संसार की प्यास है, अर्थात संसार की लालसा है, उसको संसार दिखता है। जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है, उसको परमात्मा दिखते हैं। प्यास ना हो तो वस्तु सामने रहते हुए भी नहीं दिखती। परमात्मा की प्यास हो तो जगत लुप्त हो जाता है, और जगत की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं।
जिसके भीतर जगत की प्यास है वह जगत का निर्माण कर लेता है, और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है वह परमात्मा की खोज कर लेता है। जगत की प्यास होने से जगत ना होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा ना दिखने पर भी दिखने लग जाता है। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर साधक को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती, वर्तमान में उसको प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। महाराज की कृपा से आज हम वाणी को यही विराम देते हैं, और बार बार श्रवण कर हम इसका मनन और चिंतन करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। मनन चिंतन कर धारण करने का प्रयास करेंगे। परंतु महाराज श्री कहते हैं ये तभी संभव हो सकता है जब हम निरंतर नाम को पकड़ लें। नाम को पकड़ने से हमारे जो अंदर दुर्गुण है वो दुर्गुण जाते रहेंगे, पात्रता आती रहेगी, विवेक जागृत होने लग जाएगा, गुरु कृपा बरस रही है हमेशा निरंतर अनवरत, वो हमें समझ में आने लग जाएगा। गुरु कृपा को समझते हुए मानते हुए हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम गुरु वचनों को मनन और चिंतन कर पाएं, और करते मनन चिंतन करने के लिए नाम की निरंतरता को दृढ़ता से पकड़ पाएं। तो महाराज श्री के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, अपने राधा वल्लभ के चरणों में हम सभी याचना करेंगे कि हमें वो बल वो बुद्धि प्रदान करो जिससे हम आपको समझ पाएं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ पाएं। भगवत साक्षात्कार करने के लिए हमारे हृदय में लालसा गुरु कृपा से जागृत हो पाए। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।